ओम शांति। आज लोगों की नकारात्मक बातें हमें बहुत सारी चीजों से दूर कर देती हैं। हम कई बार उन चीजों को महसूस कर पाते हैं, कई बार उन्हें महसूस नहीं भी कर पाते और कई बार वो आपके हाथ से निकल जाती हैं। लोगों की नकारात्मक बातों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। आज आप देखें कि लोगों की नकारात्मक बातों का प्रभाव हमारे जीवन पर कौन कौन सी चीजों पर पड़ना शुरू हो जाता है और कौन कौन सी चीजें हमारे से दूर होना शुरू हो जाती हैं। पहली चीज है भगवान का हाथ। सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम लोगों के बातों में आ जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहता है? लोगों की बातों की तरफ। तो अगर बाई चांस हम घर में फ्री हो भी गए तो फिर हम सोचते हैं किसके घर में जाएं। फिर हम ढूंढते हैं कोई बाहर पड़ोसी मिल जाए, कोई बाहर बैठा हुआ मिल जाए, कोई बातचीत करता हुआ मिल जाए, और अगर वो भी नहीं मिला तो हम फोन पे शुरू हो जाते हैं। हम किसी न किसी को फोन लगा देंगे, वहां बिजी हो जाएंगे। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं थोड़े समय के लिए फ्री हुआ हूं तो मुझे कुछ क्षण भगवान को याद करना है, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो लोगों की नकारात्मक बातों का सबसे बड़ा इफेक्ट आपका कहाँ पड़ा? कौन सी चीज दूर हुई? भगवान। तो हम भगवान को कब याद कर रहे हैं? जब दुख आएगा, जीवन में कष्ट आएगा या परेशानियां आएंगी या जीवन की नाव हिलना डुलना शुरू हो जाएगी, तब हम सोचते हैं कि अब भगवान को याद कर लिया जाए। इसका मतलब हम भगवान को ओनली याद कब कर रहे हैं? जब दुख है, जब जीवन में पीड़ा है, जब जीवन में दर्द है, जब जीवन में तकलीफ है। जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन ओनली परेशानियों के समय ही भगवान को याद करना ये स्वाभाविक नहीं। भगवान को खुशी में भी याद करें तो गम में भी याद करें। और अगर आप गम में याद करते हैं लेकिन खुशियों में नहीं, तो भगवान भी वहां पर बैलेंस देखता है कि ये बच्चा ओनली मुझे दुख में याद करता है, लेकिन जब इसके जीवन में सुख आ जाता है तो ये मुझे पूछता तक नहीं है, मेरे को याद तक नहीं करता, मेरे लिए समय तक नहीं निकालता। आखिर क्यों? हम इंसान ऐसे बन क्यों रहे हैं? आज आप देखें, जब आपके जीवन में दर्द है तो भले हम रोज भगवान के दर पर जाएंगे, लेकिन जीवन में कोई दर्द नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई चीज की इच्छा नहीं है, तो हम भगवान के घर में भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मेरे जीवन में कोई इच्छा आ गई, अगर मुझे कुछ पाना है, तो हम सबसे पहला दर भगवान का पकड़ते हैं। लेकिन भगवान भी आपको कतार पर ही रखता है कि पहले मैं उसकी सुनूंगा जो मेरे पास निस्वार्थ भावना से आया है। पहले मैं उसका करूंगा जिसको अपने जीवन के लिए कोई इच्छा नहीं है, वो दूसरों के लिए आया है। फिर लास्ट में उसकी सुनता है जो ओनली अपने लिए आया है। अब यहाँ पर पहले हाथ किसका छूटा? भगवान का। दूसरा, नकारात्मक बातों की वजह से आपको आध्यात्मिक व्यक्ति कहें या आध्यात्मिक ज्ञान कहें, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कई बार कोई व्यक्ति आपको ज्ञान सुनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो हम क्या कहते हैं? अरे ये फिर से चालू हो गया अपना ज्ञान। क्योंकि हम ज्ञान को सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। और उसका सीधा उदाहरण है, आपको कोई ज्ञान सुना रहा है और आपको नींद आ रही है, आप बोर हो रहे हैं, वहां समझ जाएं आपके पास नेगेटिविटी बहुत है जो भगवान से आपको मिलने नहीं दे रही, जो भगवान से आपका कनेक्शन नहीं होने दे रही। भगवान का कनेक्शन उसे मिलता है जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत सारी उसमें गांठें पड़ी हुई हैं। तो जब बुद्धि की लाइन को आप क्लियर रखोगे तो कहीं ना कहीं जो गांठें हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो जाती है? आध्यात्मिकता से दूर। अब यहाँ तीसरी चीज आ गई, हमारे घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में आध्यात्मिकता नहीं है, अच्छे विचारों का संग नहीं है, अच्छे व्यक्तियों का संग नहीं है, तो हमारा धीरे धीरे क्या होता है? घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो नकारात्मक बातों से घर का माहौल भी बिगड़ गया, जिसके कारण हमें बहुत सारे सर्कमस्टांस का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों के अंदर भी वही संस्कार पैदा हो जाते हैं जो आप कर रहे हैं। मान लो कई बार हम ऊंची ऊंची आवाज में
घर में गाली गलौज करते हैं, प्रभाव किस पर आ रहा है? आपके बच्चों पर। मान लो कई बार हम ऊंची ऊंची जोर जोर से हम लड़ाई करते हैं, प्रभाव किसका आ रहा है? गली मोहल्ले वाले क्या सोच रहे हैं? अरे इनके घर में तो रोज लड़ाई होती है, क्योंकि हम वो चीज बता रहे हैं कि हमारे घर में लड़ाई होती है। ओनली अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो भी गया है तो आप बड़ी शांति से प्यार से उस बात को निवारण करें। मान लो अभी आपने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वो बातें बोल भी दी, क्या निवारण मिल गया? नहीं, बात तो फिर वही की वही खड़ी रही। लेकिन आप जोर जोर से चिल्लाकर अपनी इमेज को आपने जरूर डाउन कर लिया। तो जब आपने अपनी इमेज को डाउन कर लिया तो कहीं ना कहीं वहां पर भगवान की मर्यादा नहीं रही, क्योंकि भगवान ने हमें ऊंचा लड़ना सिखाया ही नहीं है। पहले आप बताओ, किसी भी शास्त्र में भगवान ने ये बोला है कि आप लड़ करके अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो? नहीं। लेकिन हम फिर भी इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, और हम सोचते हैं शायद जोर जोर से चिल्लाने से हमारे घर का सल्यूशन हो जाएगा। नहीं, तो हमारे घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे इन चीजों से परे जाना है। अब मुझे भगवान का हाथ भी चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग्स भी चाहिए, घर में खुशनुमा माहौल भी चाहिए। तो उसके लिए बस आपको अपने लिए 10 मिनट निकालने हैं। तो वो 10 मिनट आपके लिए चमत्कारी बन जाए, 10 मिनट आपके लिए पॉजिटिव बन जाए। तो जब आप वो 10 मिनट अगर भगवान के लिए निकालते हैं, जिसमें वो आपके लिए भी आ जाएं, आपके परिवार के लिए भी आ जाएं, तो उस 10 मिनट में आप ये सोचें कि भगवान का हाथ और साथ मेरे साथ है। भगवान की ब्लेसिंग्स मुझे सुबह से लेकर शाम तक फुल चार्ज करती हैं, और जैसे भगवान की ब्लेसिंग्स मुझे चार्ज करती हैं तो उसके आधार पर मेरे जितने भी जीवन के बिगड़े हुए काम हैं सब पूरे हो रहे हैं। और दूसरा, मेरे घर का माहौल बहुत शुद्ध हो रहा है, क्योंकि वहां पर रोज भगवान चक्कर लगाता है। मुझे अपने घर में अपने साथ ही वायदा करें, मुझे अपने घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, ऊंची आवाज में लड़ना नहीं है। अगर कोई बात सामने आ भी जाए, कोई भी अगर नेगेटिव बात सामने आ भी जाए, मुझे बहुत शांति के साथ, बहुत प्यार से, बहुत धैर्यता के साथ उसे सॉल्व करना है। हम बात को बढ़ाएं नहीं। आज हम क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े से बात को बढ़ा देते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। हमें यहाँ पर बात को बढ़ाना नहीं है, बात को खत्म करना है। और वो बात तब खत्म होगी जब हम आपसी तालमेल रखेंगे। तो जीवन में भले कितनी भी बातें आ जाए, पर अगर आपका आपसी तालमेल होगा, आपको बातों को परखना आ गया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ऐसी कोई नकारात्मक बातें आएंगी नहीं। तो इन नकारात्मक बातों से जो आपके जीवन से ये चीजें बाहर निकल रही हैं, उन्हें अपने जीवन में लाएं। भगवान का साथ लाएं, भगवान की ब्लेसिंग्स लाएं, भगवान की दुआएं लाएं, घर में खुशियां लाएं, और अपने जीवन को सुख समृद्धि वाला बनाएं। तो आपका घर भी स्वर्ग, आपका जीवन भी बदल जाएगा, और आपका भाग्य भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।